मेरा नाम विजय है और आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं पहले भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। मैं सोचता था कि कोई भूत प्रेत या आत्मा इनके जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन एक हादसे ने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया और मुझे इन सब पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। ये किस्सा जून की गर्मियों का है, जब सब गर्मी से परेशान थे। और वैसे हम सब कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल आए हुए थे, वहाँ जहाँ मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। मगर इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि इस बार मुझे वहाँ जो दिखा वो मुझे मेरी ज़िंदगी भर डराने के लिए काफ़ी था। क्योंकि उस समय गांव में एक सरकटे आदमी के देखे जाने की अफवाह फैली हुई थी, पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। तो एक दिन दोपहर को मैं नहर किनारे बैठा हुआ था। गर्मी में ठंडी हवा के झोंकों का अलग ही मज़ा होता है। थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ बैठे बैठे हल्की हल्की नींद आने लगी। तभी कोई मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। मुझे लगा मेरे मामा का लड़का चिंटू है, तो मैं भी आधी नींद में उससे बातें करने लगा। तो बातों बातों में उसने मेरे अतीत की कुछ ऐसी बातें बता डाली जो सिर्फ मैं ही जानता था, और मैंने वो बातें कभी किसी को नहीं बताई थी। तो मैं उसकी ये बातें सुनकर छट से नींद से जागा कि ये कौन है और इसे ये सब पता कैसे चला। लेकिन मैंने जैसे ही आंखें खोली और उसकी ओर देखा तो मेरी सांसें रुक गई और मैं बहुत ज़ोर से चीखा, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली और मेरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी का सर नहीं था। अब ये क्या माया थी मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन वो स्थिति बहुत भयानक थी। और फिर मैं जैसे ही हड़बड़ाकर उठकर भागा तो मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मेरा सर बहुत ज़ोर से ज़मीन पर लगा और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था और बेड पर लेटा हुआ था। फिर मैंने पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, तो मम्मी ने बताया कि तुझे चिंटू लेकर आया था। तू चिंटू को बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा मिला था और मैंने तुझसे कितनी बार कहा है वहाँ मत जाया कर, लेकिन तू सुनता कहाँ है। फिर थोड़ी देर बाद चिंटू मेरे कमरे में आया और बोला, तू क्या वहाँ भांग पीकर पड़ा था या तुझे कोई पीट गया था। मैंने कहा, भाई मैंने वहाँ वही देखा जो तू मुझे कल बता रहा था, वही सरकटा आदमी, और उसके सफ़ेद कुर्ते पर खून ही खून फैला हुआ था। और मैं उसे देखकर वहाँ से डरकर भाग ही रहा था कि तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं ठोकर खाकर नीचे गिर गया। तो चिंटू बोला, भाई मैंने तो तेरे को पहले ही मना किया था कि वहाँ अकेले मत जा, लेकिन तू माना ही नहीं। फिर कुछ दिन बाद हम अपने घर आ गए। वैसे मैं अपने मामा के घर जाता हूँ, लेकिन उस जगह कभी फिर दोबारा नहीं गया, क्योंकि वो हादसा मुझे जब भी याद आता है मेरी रूह कांप जाती है।